तो अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं, अक्सर बच्चे के जहन में ये सवाल होता है जैसे ही उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया तो वो कहते हैं कि जी मैंने अभी कोर्स ज्वाइन किया, मुझे बताएं अब आगे क्या करना है। ठीक है। हालांकि ये बहुत सारी बातें हम लोगों ने ओरिएंटेशन वाली वीडियोस में सॉल्व की बताई हुई हैं, तो मैं वन बाय वन आपको कहता हूँ, बताता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। ये स्पेसिफिकली मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो पोस्ट रिजल्ट में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पोस्ट रिजल्ट के बच्चों के लिए है। वो बच्चे जो पोस्ट रिजल्ट में ज्वाइन करते हैं उनको क्या करना चाहिए। अब जैसे ही आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, स्टेप नंबर 1 इज आप इसके व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर हो जाएं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर हो चुके होंगे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप एंटर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंपल ये वेबसाइट पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपने जो सबसे पहला मॉड्यूल है वेबसाइट पे, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर में एक खूबसूरत सी पट्टी लगी हुई होगी जिसपे लिखा होगा कि क्लिक हियर टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपको वहां से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप वहां पे आपको नजर नहीं आ रहा, तो फिर आपको जो ईमेल आई होगी नियर पियर की तरफ से, जब आपने कोर्स परचेज किया होगा या जब आपको कोर्स की एक्सेस मिली होगी, तो जो नियर पियर की तरफ से ईमेल आई है होगी उसके अंदर एंड पे एक लिंक दिया गया होगा जिसपे लिखा होगा क्लिक हियर टू ज्वाइन वर्चुअल क्लासरूम या इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम, या इस तरह का कोई वर्ड लिखा होगा कि वर्चुअल क्लासरूम ज्वाइन कर लें। उसके ऊपर क्लिक करेंगे अपने मोबाइल से तो वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। इसका मतलब यह है कि आप उसको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे। अब व्हाट्सएप ग्रुप के रूल्स समझ लीजिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप के रूल्स क्या है। व्हाट्सएप ग्रुप में ये आपका और टीचर का ग्रुप है। इसमें आपने जो सवाल पूछना है वो टीचर से पूछना है और टीचर ने आपको जवाब देना है। क्रॉस टॉक इनिशियली पहला रूल यह है कि क्रॉस टॉक दूसरे बच्चों से डिस्कशन करना ममनू है, मना है। लेकिन यहाँ पे दूसरे बच्चों से बात करना अलाउ है। मैं अपने ग्रुप्स में बच्चों को कहता हूँ ठीक है आप एक दूसरे के सवालों के जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट करिए कि एक बच्चे ने कोई सवाल पूछा है और टीचर जो है वो अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं फौरन से डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। द रूल इज के मैं 48 आवर्स में उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करने का पाबंद हूँ। दिस इज द रूल ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप के टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप विद इन 48 आवर्स ऑफ द क्वेश्चन शूटेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन मीनवाइल अगर कोई बच्चा आपके क्वेश्चन का आंसर करे तो वो कर सकता है। उस केस में जब भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप को के क्वेश्चन देखना शुरू करूंगा तो मैं हमेशा ये भी देखता हूँ कि बच्चे ने सवाल क्या पूछा था और किसी और ने उसका क्या रिस्पॉन्ड दिया है। अगर उसका रिस्पॉन्स मुझे लगे कि हाँ यार इसने ठीक रिस्पॉन्ड किया तो मैं उसको थम्स अप कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये ठीक बात है, इस बच्चे ने सही जवाब दे दिया, मुझे अब इसका रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर उस बच्चे ने गलत जवाब दिया हो तो मैंने फिर दो लोगों को आंसर करना होगा। मैंने उस बच्चे को भी आंसर करना होगा जिसने सवाल पूछा, और मैं उस बच्चे को भी आंसर करूंगा जिसने गलत जवाब दिया, उसको भी बताऊंगा कि यार तुमने गलत जवाब दिया। तो कहने का मतलब ये है कि क्रॉस टॉक इज नॉट अलाउड। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक दूसरे की हेल्प करना अच्छी बात है, इसलिए आप बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपने रिस्पेक्टफुल वे में एक दूसरे के साथ जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। पर्सनल मैसेजेस नहीं करने हैं। ठीक है जी। ग्रुप के अंदर ही आप डिस्कशन करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, एक दूसरे को ये साबित करने की कोशिश ना करें कि यार तुम्हें तो ये आता ही नहीं, यार कितने फजूल आदमी हो तुम, सबने तो बताया तो था। एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि आपका मुकाबला कभी भी आपके क्लास वालों के साथ नहीं होता, आपका मुकाबला होता है आई कैप के साथ। तो जो लोगों के साथ आपका मुकाबला नहीं है ना, उन लोगों को अपने साथ में लाएं ताकि आप आई कैप का एग्जाम पास कर सकें। तो ये जो आपके क्लास फेलोज हैं ये बहुत सारे दिमाग है, उन दिमागों को भी इस्तेमाल करें। दूसरे माइंड्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ के उनसे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनसे पूछेंगे यार ये जो चीज है ये सर ने बताई थी ऐसे करके ऐसे होगी। मैं ग्रुप में ये देख रहा हूँ ना कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो चल रहा है और उसमें बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे ज्यादा खुशी होगी खुद रिस्पॉन्ड करने की बजाय। तो पहला रूल या पहला जो स्टेप है आपका वो है कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर से सवाल जवाब होंगे, बच्चे से सवाल जवाब नहीं होंगे। फर्स्ट करें कि आपका कोई टेस्ट सेशन से रिलेटेड इशू आता है, तो टेस्ट सेशन से रिलेटेड इशू के लिए टेस्ट सेशन में एक बंदा है जिसको आपने मैसेज करना है। आपका एक अलग से टेस्ट सेशन का भी व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा जिसमें आप ऐड कर दिए जाएंगे। जब जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आप वहां पे कहेंगे मुझे टेस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है, तो वहां पे जो टेस्ट सेशन का एग्जामिनर होगा एडमिन के अंदर, उसके नाम के अंदर ही टेस्ट सेशन एग्जामिनर लिखा होगा। तो वो जो है वो आपको, आप उसको मैसेज करें वो आपको टेस्ट सेशन में ले जाए। टेस्ट सेशन से मुतालिक जो सवाल है वो फिर आप उस बच्चे से उस व्हाट्सएप ग्रुप में करें, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ना करें। तीसरी चीज है मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज। ये जनाब मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं आपकी। नॉर्मली मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन से इश्यूज हो सकते हैं, टेक के इश्यूज हो सकते हैं कि आपकी वेबसाइट नहीं चल रही,
आपका कंप्यूटर लॉगिन नहीं हो रहा, कोई और कुछ मसला हो सकता है, तो वो ये जान लीजिए कि टीचर इज नॉट ए टेक्निकल एक्सपर्ट। टीचर एक टीचर है, टीचर पढ़ाता है, टेक्निकल एक्सपर्ट ईयर के लोग हैं। आप उनसे बात कर लेंगे कि जी मुझे ये जो है ये इशू आ रहा है, तो टेक्निकल एक्सपर्ट का जो नंबर है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में से ले लें। आप पूछ लें कि यार ये टेक्निकल एक्सपर्ट का नंबर दे दें। व्हाट्सएप ग्रुप में नॉर्मली शेयर किया गया होता है, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा कि अगर आपका टेक्निकल इश्यूज है तो आप इस नंबर पे सीधा मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज ना करें। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आपका टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया। सेकंड स्टेप इज कि आपने ओरिएंटेशन देखनी है। ओरिएंटेशन प्री रिजल्ट की और पोस्ट रिजल्ट की आपके व्हाट्सएप ग्रुप, ये आपके जो कोर्सेज है इसमें अपलोडेड है। आप अगर कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे मैं ये कोर्स ओपन कर लेता हूँ जी। नियर पियर पे आप जाएंगे, नियर पियर में सीए में चले गए। सीए के अंदर आपने यहाँ से मेरा कोर्स ढूंढना है। कोर्सेज जो है वो सॉर्टेड हैं सब्जेक्ट वाइज, पहले पीआरसी के आते हैं, फिर कैप के, फिर सी कैप के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है जी इंट्रोडक्शन एंड एफएक्यूज। देखिए अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ना किया होगा तो ये यहाँ पे आपको एक लंबी सी जो है ना वो लाइन नजर आएगी जिस पे लिखा होगा क्लिक हियर टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, आप मॉड्यूल 1 में चले जाते हैं। इस मॉड्यूल 1 में हमेशा हर कोर्स के मॉड्यूल 1 के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं, वो आपने सारी पढ़नी है, आपको सारी चीजें सुननी है, फिर आपने आगे जाना है। तो जनाब अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं तो ये है जी स्प्रिंग 2023 की ओपनिंग की ओरिएंटेशन, यानी कि ये प्री रिजल्ट की है। ये नीचे देखिए आपको पोस्ट बैच की ओरिएंटेशन नजर आ रही होगी। तो अगर आप पोस्ट रिजल्ट के स्टूडेंट है तो आप सीधा ये पोस्ट बैच की ओरिएंटेशन देखें और एफएक्यू देखें। एफएक्यू में भी इस वक्त एक वीडियो है और वीडियोस भी आ जाएंगी। तो एफएक्यूज के अंदर ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी, जो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। जब आप ओरिएंटेशन देख लेंगे ना तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि पेपर क्या है, इस पेपर में कौन कौन से क्या कहते हैं उसे पासिंग रेशो ICAP की क्या है, ग्रिड क्या है, किस तरह से पास पेपर एनालिसिस क्या है, बुक कौन सी यूज करनी है, कौन कौन से कंटेंट आपको चाहिए, कैसे पढ़ना है। इसमें वो तमाम खजाना मौजूद है जो आपने अगर बुक जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो इसके अंदर इस ओरिएंटेशन की वीडियो में सब कुछ बताया है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि चीजों को कैसे लेकर हम चलेंगे। ओरिएंटेशन आपने देख ली। फिर जनाब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जी वीकली स्केड्यूल। अब अगर आप कोर्स के ऊपर जाएं, कोर्स के मेन पेज के ऊपर, तो जहां पे आपको कोर्स की टाइल नजर आएगी, इसके नीचे आपको व्यू कोर्स स्केड्यूल के नाम से ये ऑप्शन नजर आ रही है। आपने इस कोर्स स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करना है तो एक फाइल ओपन हो जाएगी जनाब, जिसमें इस पूरे कोर्स का नक्शा मौजूद है कि कौन सा मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सी वीडियोस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 2 का नाम क्या है, उस मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, हर मॉड्यूल सब मॉड्यूल में कितनी वीडियोस हैं, और क्या वो वीडियोस अपलोडेड हैं कि नहीं है। हर एक के सामने अपलोडेड लिखा हुआ है, यानी कि ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, मॉड्यूल 2 शुरू हो जाएगा। IS-23 बोरिंग कॉस्ट, इसके कोर एरिया में कितनी वीडियोस हैं, 15। इसके फ्यूचर फर्दर प्रैक्टिस के अंदर कितने पास पेपर के सवाल हैं, 4। इम्पेयरमेंट है, कोर एरिया में कितना है, फर्दर प्रैक्टिस में कितना है, यानी कि हर हर टॉपिक का ऑर्डर बिल्कुल उसी तरतीब से है जैसे कि आपके पास वेबसाइट। तो दिस इज ए मैप ऑफ द कोर्स। अच्छा जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से टॉपिक में कितनी वीडियोस हैं, कौन से टॉपिक में कितनी वीडियोस हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपके पास एक पूरा मैप आ गया है। मैप के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये 2 सिलेबस कवरेज प्लान्स नजर आएंगे। ऊपर वाला जो है ये प्री रिजल्ट का है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्री रिजल्ट में कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, और नीचे वाला जो है ये पोस्ट रिजल्ट के लिए। इसके ऊपर देखें यहाँ पे ये पोस्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। पोस्ट रिजल्ट के अंदर जब आपने पढ़ना है तो व्हाट आर योर वीकली टारगेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। आपने अपने वीकली टारगेट्स को फॉलो करना है। आपने जब अपने वीकली टारगेट्स को लूज किया तो फिर आप ये पेपर पास नहीं कर सकेंगे। तो आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंडे 31 अक्टूबर से लेकर संडे 6 नवंबर तक का जो वीक है उसमें आपने IS-16 के सब मॉड्यूल 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लेने हैं। और अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब है कि आपका जो वीकली स्केड्यूल है ये पूरा कंप्लीट हो गया। 7 नवंबर से 13 नवंबर तक आपने IS-16 मॉड्यूल 4 to 7 कर लेना है। ठीक है, अब कभी भी कहीं पे भी आप इस स्केड्यूल से पीछे हैं तो आप कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता इसी स्केड्यूल को पकड़ लें और कोशिश करें कि आपका आप जो सिलेबस कंप्लीट हो, ये 23 से 29 जनवरी वाले वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए।
और इन एनी केस मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आपने सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट करना है, और तो जनवरी तक वीडियो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है। हर वीक पे हर वीक में एक लाइव सेशन होता है। जैसे इस वक्त जो लाइव सेशन हो रहा है ये वेडनेसडे को होता है। वेडनेसडे को 4:30 से 5:30 बजे तक लाइव सेशन होता है, जो कि आप लोगों को अभी इस वक्त हमारा लाइव सेशन चल रहा है। तो और उसके बाद टेस्ट सेशन का शेड्यूल भी है। तो आपको पता चल गया है कि लेक्चर्स कैसे देखने हैं। अच्छा, लेक्चर्स कैसे देखने हैं इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ लेक्चर्स के सामने मैंने डे 1 लिखा हुआ है, यानी कि मैंने क्लब कर दिया है कि वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 5 तक ये 5 वीडियोस आप अगर अपने एक दिन में देख ली है तो इसका मतलब है एक दिन का टारगेट कंप्लीट हो गया है। फिर अगला जो डे 2 है आपका, उसका टारगेट है वीडियो नंबर 6 से लेकर वीडियो नंबर 11 तक। अच्छा, ये हर वीडियो एक एक घंटे की नहीं है, हर वीडियो 10, 15, 20 इस तरह से मिनट्स की है। कभी लंबी वीडियोस भी हो सकती है। हो सकता है कि एक दिन का टारगेट आपका 1.5 घंटे का हो, और एक ऐसे भी हो सकता है कि एक दिन का टारगेट जो है वो आपका ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का हो, 40 मिनट का हो। तो बस आपने उस दिन का टारगेट कंप्लीट करना है। वीडियोस देख ली आपने। वीडियोस देखने के बाद आपने क्या करना है, वीडियोस देखने के बाद उन वीडियोस के अंदर जो रूल्स या जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपने उनके बना लेने हैं जी नोट्स। जो मैंने फॉर्मूला आपको बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं, उनके आपने नोट्स बनाने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वही वाले वही वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने वीडियोस में करवाए हैं आपने वो वाले दोबारा खुद से एज इट इज सॉल्व करने हैं। सही है, एक दफा मैंने प्रैक्टिस करा दी, वो आपने देख ली होगी, उसके साथ साथ आपने कैलकुलेशंस भी की होंगी। अब आपने क्या करना है कि बाद में, यानी कि आपने वीडियो देखने के बाद क्या करना है, तो वीडियो देखने के बाद स्टेप नंबर 1 इज कि आपने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। उस वीडियो में मैंने आपको जो रूल्स बताए, जो कॉन्सेप्ट्स बताए, उन सब के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और दूसरा कि वही वाले सवाल जो मैंने वीडियो में करवाए हैं वो आपने प्रैक्टिस करना है। स्टेप नंबर 3 है कि अगर मैंने किसी वीडियो में ये आइडेंटिफाई किया कि अब आपने फर्दर प्रैक्टिस कौन सी करनी है, अगर कहीं पे लिखी हुई है, अगर कहीं पे नहीं है तो नहीं करनी है। अगर मैंने कहीं पे ये कहा है कि अच्छा भाई अब ये टॉपिक आपको सारा समझ आ गया, अब आपने फर्दर प्रैक्टिस करनी है, ये सवाल, ये सवाल और ये सवाल, दैट्स इट, तो वो आपने फर्दर प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब ये है कि अपनी मर्जी से कोई भी पास्ट पेपर का सवाल नहीं करना। पास्ट पेपर का सवाल अपनी मर्जी से फर्स्ट गो में नहीं करना। जितने मैंने करा दिए हैं उतने ही करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सर ये कब करने हैं, ये आपने करने हैं लास्ट मंथ में। जो एडिशनल पास पेपर्स हैं वो मैं आपको लास्ट मंथ में एक उसकी लिस्ट दूंगा कि आपने डेली बेसिस पे ये सवाल करना है, आज आपने ये सवाल करना है, आज आपने ये सवाल करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं ना, आपने सिर्फ वही सवाल करने में मैंने आपको कराया है। इसकी रीजन भी बड़ी मजे की है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बात हुई है, तो मुझे तो शक हो रहा है कि आपने तो सही पढ़ाया नहीं। तो इसकी रीजन ये है कि आई कैप के जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं, आई कैप एक ट्रेंड लेकर आया है कि आई कैप कोशिश करता है कि वो उन चीजों को इस तरह से टेस्ट करे कि एक ही चैप्टर के टॉपिक के अंदर वो सारी चीजें मिक्स करने की कोशिश करता है, बहुत सारे और टॉपिक्स मिक्स करने की कोशिश करता है। और आईकेएफ की नजर में वो बच्चा होता है, यानी कि आईकेएफ जब पेपर बना रहा होता है तो उसकी नजर में वो बच्चा होता है जिसने 6 महीने ये वाला पेपर पढ़ा है, तैयार किया है। तो आप कैसे वो वाले लेवल पे पहुंच सकते हैं अगर आपने सिर्फ 6 दिन ये टॉपिक पढ़ा है। तो इसलिए वो उनकी जो डिफिकल्टी है थोड़ी कम ज्यादा होती है। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इनमें कुछ पास पेपर के सवाल जरूर होंगे, लेकिन बाकी पास पेपर के सवाल आपने लास्ट मंथ में करना है। सो दिस इज द प्लान, आपने इस तरीके से लेकर चलना है। बुक्स कौन सी होंगी, ये अगला सवाल होता है जी बच्चे का। आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, नो बुक इज नीडेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कुछ आपको पढ़ाया जाएगा आपकी स्क्रीन पे सारा कुछ मैं लिखूंगा, वो आपने एज इट इज अपने नोट्स बनाना है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे होंगे, और पीडीएफ भी शेयर की हुई है मैंने अपने नोट्स की, वो आपने ओपन करना है, सवाल आपके साथ सामने स्क्रीन पे होगा, आपने सवाल को देख देख के उसको सॉल्व करना है। कुछ बच्चों को नोट्स की प्रिंटेड कॉपी चाहिए होती है, तो वो फोटोकॉपी आप करा सकते हैं, प्रिंटेड कॉपी, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं है। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज की कोई भी बुक आप लेंगे तो वो तो सिर्फ जो है ना वो उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक लेंगे इतनी मोटी बुक होगी आप उसे देख के परेशान हो जाएंगे। आपको चाहिए पास्ट पेपर्स, आईकेएफ के पास्ट पेपर्स सारे के सारे, पिछली तकरीबन आप समझ लीजिए कि 20-22 अटेम्प्ट्स के।
उन सारे पास पेपर की में से मेजॉरिटी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सारे सवालों को हमने करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ICAT की वेबसाइट पे जाके सारे पास पेपर्स डाउनलोड करें, वो फिर उसी तरीके से होंगे। और इसके अलावा एक और चीज है जिसे हम कहते हैं पास पेपर की बुक कंपाइल की हुई है CA नोट्स पब्लिकेशन वालों ने। CA नोट्स पब्लिकेशन वालों ने पास पेपर की बुक जो है वो कंपाइल की हुई है। तो ये जो पास पेपर की बुक CA नोट्स पब्लिकेशन वालों ने कंपाइल की हुई है, ये आपको फोटोकॉपी की कीमत से कम हाफ पे पड़ेगी, और इसमें सारी चीजें और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो आउटडेटेड हो चुके थे वो उन्होंने निकाल दिए हैं, उसके ऊपर मैंने भी बहुत सारा काम किया हुआ है कि ये सवाल निकाल दें, ये सवाल अमेंड कर दें, इसका सोल्यूशन अमेंड कर दें। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक से ज्यादा टॉपिक से रिलेट कर रहे थे, तो फिर उनके पार्ट्स कर दिए कि ये वाला इतना पार्ट इस टॉपिक में आ जाए, इतना पार्ट इस टॉपिक में आ जाए। लेकिन इसके ऊपर काफी अच्छी खासी मेहनत हुई है। तो एक तो ये कि आपको कॉस्ट में भी ये सस्ती पड़ेगी फोटोकॉपी से, और दूसरा ये कि आपको इसमें काफी ज्यादा वर्क डाटा मिलेगा। तो ये पास पेपर की बुक जो है ये वो बुक है जो मैं समझता हूँ कि आपको परचेज कर लेनी चाहिए। तीसरी चीज है जनाब ओपन बुक। ओपन बुक के लिए स्टैंडर्ड्स। ओपन बुक क्या है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से मैंने ओरिएंटेशन में जिक्र किया हुआ है। क्या करना है इसका, ये भी ओरिएंटेशन में है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आपने ओरिएंटेशन में जाते ही सीखना समझना है कि ये ओपन बुक को क्या करना है। तो जनाब ये सारी गाइडेंस है। अब आप लोगों को पता चल गया है कि आपने अगर ये कोर्स अभी ज्वाइन किया है तो आपने क्या करना है। अब आप इसको कंटिन्यू करें।